नमस्कार, ईटीवी इनाडू इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ मैं प्रशांत पांडे। हमारे साथ हैं सोहम शाह जो तुम्बाड की वजह से बहुत सारी चर्चाओं में हैं। सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम सोहम आपका ईटीवी की इस खास मुलाकात में। थैंक यू प्रशांत। सोहम से इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं तो एक दिलचस्प किस्सा इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हम आपको बता दें कि जब ये बड़े हो रहे थे तो अपने पिता की दुकान में उनका हाथ बटाते थे और उस वक्त चूंकि सेल फोन का दौर नहीं था, बेसिक फ़ोन होते थे, तो जब भी कोई फ़ोन आता था तो एक उत्सुकतावश ये फ़ोन उठाते थे और अक्सर जो लोग उनसे फ़ोन पर बातचीत करते थे वो बाद में उनके पिता से कहते थे, क्या आपने दुकान पर कोई लड़की काम करने के लिए रखी है? सो हम ये बड़ा दिलचस्प किस्सा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और वहाँ से जैसा मैंने कहा कि श्रीगंगानगर आमतौर पे अपनी कड़कड़ाती ठंड और जगजीत सिंह की आवाज़ के बाद अब नए दस्तखत के तौर पर अगर जाना जा रहा है तो वो सोहम शाह की वजह से जाना जा रहा है। बहुत बहुत एक बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपके। आपने मुझे कहाँ से आपको पता कैसे चला ये किस्सा? आप कहाँ से ढूंढा? जर्नलिस्ट हूँ, कहीं बहुत सारी चीज़ें राजस्थान से जुड़ाव रहा है मेरा, तो बहुत पता चल जाता है। हाँ, तो यार ये हुआ करता था जेन्युइनली कि मुझे बहुत शौक था। घर में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, पापा थोड़े बहुत पैसे कमाते थे और मुझे लगता था कि यार मैं इनका हाथ बटाऊँ और मैं जल्दी से सीख जाऊँ। जो बच्चों को पैसे कमाने की लालसा होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं कोई गोली टैबलेट खा लूँ और मैं फट से बड़ा हो जाऊँ। तो मैं 13-14 साल की उम्र में होता था तो मैं ये असिस्ट करता था, उसमें सेल फोन का ज़माना नहीं था, तो ये हुआ था मेरे साथ। तो पर ठीक है, वो एक वो होता है कि आप करते रहते हो चीज़ें, फिर भी आप मेहनत करते रहते हो। मैं एम्बेरस नहीं हुआ, मैं मेहनत करता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, फिर आप काम करने लगते हो, काम सीख जाते हो। फिर मैंने काम किया और काम में प्रूव किया, ठीक से काम किया, तो बहुत मज़ेदार जर्नी रही। चलिए, कब आप बम्बई आए, वो साल कौन सा था और क्या कभी ऐसा हुआ जब वो दिन भी रहे कि नहीं यार नहीं हो रहा है, छोड़ो ये सब करके चला जाए? मैं यार 2008 में आया था मुंबई और मतलब ये बहुत हार्डली मुझे कभी लगा होगा कि नहीं हो रहा है यार। मतलब अभी तक का मेरा सफ़र ये रहा कि मैं बहुत ज़िद्दी इंसान रहा हूँ काम को लेकर। यहाँ से पता नहीं मैं चेंज हो जाऊँ तो मुझे पता नहीं, चाहे वो मेरा गंगानगर का काम था, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का काम है। मैंने ना अर्जुन की आँख की तरह अपने गोल के पीछे का पीछा किया है। वहाँ जहाँ मैं मेरे फादर को असिस्ट करता था, मुझे 1 रुपये के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो वो लेदर बॉल हुआ करती थी, तो उसमें पैसे कंट्रीब्यूट सबको करने पड़ते थे। बैट तो कोई अमीर दोस्त ले आता था, तो पैड हम यूज़ नहीं करते थे, विकेट ईंट की बन जाती थी। तो एक चीज़ बची, बॉल चाहिए होती थी, तो उसके लिए 1 रुपये का स्ट्रगल मैंने देखा है। तो वहाँ से मेरा फोकस ये था कि मैं पैसे कमाऊँ, कि सब चीज़ें घर में ठीक कर दूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी कर दूँ। तो वो मैंने किया, तो उसमें बहुत मेहनत की मैंने अर्जुन की आँख की तरह, मैंने अपने गोल का पीछा किया, तो वो मिल गया। अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़िद्दी रहा हूँ, तो ये हमेशा मुझे रहा कि नहीं करते हैं, हो जाएगा। कई बार आपको लगता है कि यार थोड़ा थक जाते हो, कि जैसे कि मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊँ, तुम्बाड का ही किस्सा है। तो हमने 2012 से फिल्म शूट शुरू की थी, तो 2015 की 13 मई को ये फिल्म का शूट खत्म हुआ सुबह 4 बजे। जो शूट खत्म होना चाहिए था 3 मई को, तो वो 3 साल मुझे नहीं है खरे। वो 3 से जो 13 का पीरियड था ना, वो बहुत मुश्किल था। आप किसी चीज़ के करीब होते हैं ना, फिर आप घंटे, सेकंड, मिनट गिनने लगते हो। तो मुझे ये था कि यार वो कह रहे थे आज खत्म होता है, कल खत्म होता है, फिर कहते हैं यार ये शूट कर लेते हैं, ये शॉट ले लेते हैं, और मैं ऐसा प्रोड्यूसर हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है हाँ यार, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जुड़ने से फिल्म बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है, एक तरफ आप थक गए और एक तरफ आप कह रहे हो कि हाँ कर लो यार। तो 2013 को ना सुबह 4 बजे पैकअप हुआ। तो हमारा जो सेट था वहाँ भी हल्का सा फॉग है, अगर आपने बाई चांस ट्रेलर तो देखा होगा, तो हल्का सा फॉग धुंध थी। और उनका पैकअप, मुझे लगा कि जैसे कोई वॉर रुक गई और अब यहाँ से कुछ नहीं करना यार, फुटेज ले जाओ घर पर, एडिट करो और फिल्म बनाओ, कि आपके हाथ में एक फिल्म आ गई है। मेरी आंखें भर आई। तो वो किस्सा मुझे याद रहता है। आई डोंट नो मुझे भी 12 अक्टूबर को कैसा फील होगा कि 12, क्योंकि मैं इस फिल्म के साथ बहुत लंबा जिया हूँ, तो ऐसा लगे, हमेशा ऐसा रहा कि ये बना रहे हो, ये चीज़ है, सडनली वो चीज़ हाथ से चली जाएगी, वो लोगों की हो जाएगी, तो आपको फिर नई शुरुआत करनी है, फिर नई फिल्म बनानी है, या कि यार ये जर्नी ख़त्म हुई, तो मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ। तो 12 अक्टूबर को पता चलेगा, पर ये किस्सा ज़रूर है मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं और जब आप ये कह रहे थे कि
ये सारा द्वंद चल रहा था, तो मुझे सौरभ गांगुली की एक बात याद आती है कि उन्होंने कभी कहा था कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पे जुड़ जाते हैं, वही चीज़ आपको थोड़ा तकलीफ में भी रखती है, हमेशा आपको एक परेशानी में रखती है। और तुम्बाड, हालांकि मैं शायद गूगल करता या बाकी चीज़ें करता तो हो सकता है इस नाम के पीछे की कहानी पता चल पाती, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ तुम्बाड है क्या? मतलब लोग इस टाइटल को नहीं समझ पा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ, फिर मैं मतलब जो जवाब है वो भी दे दूँगा। सच्चाई ये है कि तुम्बाड़ एक मैड राइड है, एक जर्नी है तुम्बाड़। तुम्बाड़ फिल्म आप 12 अक्टूबर को खुलेगी तो आप उसमें जाओगे, तो ये रोलर कोस्टर राइड है, ये आपको तुम्बाड़ जगह की सैर करा के लाएगा जी। और जब आप वापस लौटोगे तो आपकी शरीर तो आ जाएगी पर आपकी रूह वहाँ रह जाएगी, आपकी आत्मा आएगी 3 दिन के बाद। तो ये है तुम्बाड़, ये इसका जेन्युइन मीनिंग तो ये है। और बाकी फिल्म में आप पूछना चाहो तो ये है कि तुम्बाड़ एक जगह का नाम है जहाँ थोड़ा सा कर्स्ड प्लेस है, बारिश होती रहती है, हल्का सा अंधेरा रहता है और एक ग्रैंड मदर है जिनको खजाने का राज पता है और मेरा कैरेक्टर खजाना पाना चाहता है, वो ऑब्सेस्ड है खजाना पाने के लिए। जैसे मैंने बताया मैं मेरी लाइफ में चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड रहा हूँ, तो खजाना पाने के लिए ऑब्सेस्ड है और कैसे वो खजाना मिलता है, कैसे वो मॉन्स्टर के साथ डील करता है, कैसे अपने इनर मॉन्स्टर के साथ डील करता है और कैसे ग्रीड उस पर हावी होती है, तो उसकी स्टोरी है तुम्बाड़ और फिल्म जगह का नाम। चलिए, जब हम ट्रेलर देख रहे थे, ट्रेलर से पहले जब टीजर आया था तभी सभी हैरान थे, मतलब आपको फिल्म में शॉक वैल्यू नज़र आ रही थी और एक जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही थी वो ये कि ऐसी कहानियाँ हम सुनते थे शायद अपनी दादी नानी से या अपने, मुझे याद आता है मेरे पिता जब होते थे तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ ऐसी सुनाते थे जहाँ हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में होते थे और उसमें कुछ न कुछ हमें देने लायक भी उनके पास होता था जिसमें वही हीरो होते थे। ये आपने बहुत मज़ेदार बात कही कि जो कि ये कहानी बड़ी सुनी सुनी सी कहानी लगती है कि दादी माँ की आप थोड़ी सी मान लो डरावनी वाली कहानी है ये। तो जब राही स्क्रिप्ट लेकर आए थे ना तो ये मेरा सेम यही रिएक्शन था। मैंने कहा यार ये तो सुना सुना सा लगता है पर कभी बड़े पर्दे पे देखा हुआ नहीं लगता है कि विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, अमर चित्रकथा ये कहीं ना कहीं टीवी पर देखा सुना ये है पर ये बड़े पर्दे पे नहीं देखा है। तो मेरा भी ये सेम रिएक्शन था कि यार ये दादी माँ की कहानी लगती है पर इसको बड़े पर्दे पे नहीं देखा। तो मुझे लगा यार कि लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, तो मैं कूद पड़ा इस अपॉर्चुनिटी को लेकर क्योंकि मैं मेस्मराइज हो गया था कहानी को सुन करके। तो मैंने कहा चलो यार ये फिल्म बनाते हैं, मैं इसमें एक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ। आपसे बातचीत करते हुए राजस्थान की जो कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा वाला जो लैंग्वेज है, आपकी डायलेक्ट है, वो वैसा आ रहा है बड़ा, और यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि यही वो एक्टर है जो जिसकी शिप ऑफ थीसियस थी। तो वो कैसे मुमकिन हुआ? वो एक बड़ी ख़ास फिल्म थी और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद बदली आपकी ज़िंदगी में। यार वो मुमकिन यही हुआ कि आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। मैं तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का फ़ैन रहा हूँ यार, मैं तो वो फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ और मैं लाइफ में वैसी फिल्में ही बनाना चाहता था पर लाइफ ने मुझे शिप ऑफ थीसिस ऑफर की क्योंकि आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर लोगे चीज़ों को, कंट्रोल आप कर नहीं सकते हो। लाइफ आपको जो ऑफर करता है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर मेरे केस में हुआ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे शिप ऑफ थीसिस मिली, मुझे तुम्बाड़ मिली, जबकि तुम्बाड़ तो मुझे बहुत ही एक्सेसिबल मेन स्ट्रीम फिल्म लगती है कि बड़ा इमोशन है, बड़ा ड्रामा है, लार्जर देन लाइफ है। कि जैसे एक्टिंग में ना एक बात होती है कि वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, कि एक्शन फिल्म, रोमांटिक फिल्म, तुम्बाड़ अद्भुत रस है, सरप्राइज एलिमेंट है, फिल्म जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। तो मुझे ऐसी फिल्में करने का मौका मिला, मैं कुछ करना और चाहता था जैसे आपने कहा, तो वो एक मेरी खुशनसीबी रही है कि डेस्टिनी ने मुझे ऑफ़र किया है, ऐसी फिल्में बनाने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ही बनाने के लिए सोच रहा था कि मुझे शिप ऑफ थीसिस, मुझे ऐसी फिल्म बनानी है या मुझे कुछ अतरंगी फिल्म बनानी है। मैं तो नॉर्मल फिल्में ही बनाना चाहता था, कोई ऐसे मैं लीक से हटकर बनाना नहीं चाहता था, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी हूँ। पर लाइफ ने मुझे ऑफ़र किया और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इन 2 फिल्मों में मैंने एक्ट तो किया ही किया है, एज ए प्रोड्यूसर मैं हूँ इन फिल्मों में। चलिए, आजकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बहस, चूँकि आप संजीदगी के साथ सिनेमा को आगे लेके जा रहे हैं, तो और हर कोई बोल रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि विकास बहल का नाम सामने आया, जिस तरह से तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद चल ही रहा है, और आज हमने देखा आलोकनाथ का नाम सामने आ गया। ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो उसमें क्या एक एज ए डायरेक्टर आप क्या, एज ए एक्टर आप क्या टेक रखते हैं?
मैं ये टेक रखता हूँ यार कि मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन हो रही है कि एक अवेयरनेस बन रही है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो मुझे एटलीस्ट लगता है कि यार सोसाइटी सेफ्टी की तरफ जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। पर आई एम हैप्पी कि अभी हो रही हैं ये बातें, और जिन लोगों के साथ मुझे लगता है उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए। वो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे चीज़ें सुधरें। तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए फिल्मों की दुनिया की ओर फिर से लौटते हैं। तुम्बाड में जो सबसे बड़ी एक चीज़ और अट्रैक्ट कर रही है इस फिल्म की कास्टिंग। चाहे बच्चों को हम देख रहे हैं, वो दुनिया देख रहे हैं, उन सब में मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस फिल्म को लेकर। अगर एज ए प्रोड्यूसर आप बता पाएँ उसके बारे में। मतलब वही है कि यार बहुत ही ईमानदारी से कास्टिंग करने की कोशिश की है कि जिस पार्ट में जो फिट बैठता है वो करने की कोशिश की है। कि जैसे राही को चाहिए था कि बच्चे जो हों वो स्मॉल टाउन से हों, बॉम्बे के बच्चे नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने जो यंग विनायक है वो कहीं से महाराष्ट्र के इंटीरियर से वो कास्ट करके लाए। जो मेरा मतलब आपको स्टोरी पता नहीं है, ट्रेलर में एक बेटा है और एक मैं हूँ, यंग विनायक है और एक मेरा बेटा है, वो कहीं रुड़की से कास्ट करके लाए वो लड़के को। तो वो कास्टिंग पे उन्होंने बहुत काम किया है यार, ये क्रिएटिव लोगों का काम है और उनको लगा कि यार ये वर्क करता है, उन्होंने उसी के साथ काम किया है। तो वो चीज़ें खिलकर आ रही हैं, थोड़ा सा एक आपको अच्छा लग रहा है कि यार एक सिंक में लग रही हैं चीज़ें, क्योंकि उस पर वो बहुत ईमानदारी रखी है राही ने, मुझे लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान में जब फिल्में बनती हैं तो हमेशा राजस्थान को एक लोकेशन के तौर पे हमने ज़्यादातर देखा है, मतलब वो जो रेशियो है वो ज़्यादा है। राजस्थान की कहानियाँ कम कही जा रही हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि सोहम शाह कुछ कहानी राजस्थान से जुड़ी ले आएंगे? मुझे जो मिलेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने तो ये भी प्लान नहीं किया था कि मैं शिप ऑफ थीसिस बनाऊंगा या तुम्बाड़ बनाऊंगा। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे नसीब में लिखा हुआ कि मैं राजस्थान की कहानियाँ बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ तो नहीं बनेगी। पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नई नई कहानियाँ ज़रूर बनाऊँ, कि अलग अलग कहानियाँ बनाऊँ जो पहले नहीं कही गई हैं, या कुछ यूनिक आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट लेकर आती है। चलिए, आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से तुम्बाड़ ने तो बहुत खून पसीना सब आपका लिया हुआ है, बट फिर भी मेरे ख्याल से इसके बाद ही आप कहेंगे कि बहुत कुछ सोचना है, लेकिन फिर भी क्या कुछ चल रहा है आने वाले वक्त में आपके हक से, अगर हम एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर देखने वाले? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ बातूनी, जो मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ। इस फिल्म के जो को डायरेक्टर हैं आदेश, वो डायरेक्ट करने वाले हैं फिल्म, तो वो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इस सपने से मैं अभी उस सपने में जाने वाला हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके सपने हमेशा बेहतर और बेहतरीन बने, और पर्दे पर आपकी ये जो तस्वीर है तुम्बाड़, इसको तस्वीर ही कहेंगे, ये बहुत उभर कर आए। खूबसूरत शब्द आपने यूज़ किया है, तस्वीर, क्योंकि बनाने की इंटेंशन वही थी कि जो सिनेमाटोग्राफर थे उनको हर फ्रेम पेंटिंग रखना था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो बहुत अच्छा है कि आप तारीफ कर रहे हैं उस बात की। चलिए, उम्मीद करते हैं ये हमें देखने में मज़ा आए और इस बातचीत को भी हमारे दर्शक खूब पसंद करें। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।